चलिए कर लेते हैं शुरुआत, जहां पहली खबर की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में अजीत पवार के सुरक्षा कर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था और पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। रिपोर्ट के अनुसार उस समय विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर की थी। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद रनवे 11 बार दोबारा वो लैंडिंग की कोशिश की गई और इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और इसके बाद इस हादसे की तस्वीरें सामने आ रही है। विमान हादसे का शिकार हो गया। प्लेन का मलबा पूरी तरह से बिखरा नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्लेन क्रैश के बाद की ये तस्वीरें हैं। प्लेन क्रैश के बाद के रिएक्शंस भी सामने आए। उस दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जब धुएं का गुबार और आग की लपटें देख ली। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा हादसा हुआ है वो कैसे हुआ है। अजीत पवार को लेकर के भी आपको तमाम जानकारी हम देंगे। एक एक करके समझते हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। जन्म उनका हुआ था 22 जुलाई 1959 को और उसके बाद आज 28 जनवरी 2026 को उनका निधन हो गया। एक विमान हादसे का वो शिकार हुए हैं। दुखद खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां राजनीति सफर की अगर बात कर ले हम तो राजनीतिक सफर उनका रहा है। 1982 में राजनीति शुरुआत उन्होंने की थी और उसके बाद 20 वर्ष में राजनीति की शुरुआत थी। यानी देखिए 18 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे खास तौर पर अपने करियर पर फोकस कर, उसी वक्त उन्होंने अपने करियर में राजनीति को चुना था। एक चीनी सरकारी संस्था का चुनाव उन्होंने लड़ा और उस चुनाव में भी जीत हासिल उन्होंने की। 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष वो बने और इसके साथ ही उनके करियर की राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। 16 साल तक इस पद पर वो बने रहे। 16 साल तक उन्होंने निष्ठा के साथ उस पद पर अपना काम किया। 1991 में बारामती से लोकसभा के लिए वो चुने जाते हैं। हालांकि माना जाता है, देखिए अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने इस सीट को छोड़ भी दी थी। उसी साल महाराष्ट्र के विधानसभा के लिए वो चुने जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अजीत पवार का विमान विमान क्रैश को लेकर के पूरी जानकारी है। प्लेन क्रैश लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है। वजह कम विजिबिलिटी को बताया जा रहा है। विमान का मलबा बिखर गया और उसके पास जो पूरा हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें नजर आई। दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता देते हैं जहां पर प्रीमियम बिजनेस ये पूरा जेट था। ये कोई आम जेट नहीं था, आम हेलीकॉप्टर नहीं था, ये बिजनेस जेट था। प्रीमियम माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट जेट इसे मानते हैं। ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है और इसका विमान के एक पंख पर इस लोगो को इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार 860 से 070 किलोमीटर पर आवर की इसकी रफ्तार है यहाँ पर। साथ ही आपको बता दें कि लंबी रेंज का है। एक बार में लगभग जो इसकी क्षमता है वो काफी ज्यादा है। क्षमता 6 से 8 यात्रियों की सीटिंग की है और इस विमान में 5 लोग सवार थे, 2 पायलट, 1 महिला क्रू मेंबर, अजीत पवार और उनके असिस्टेंट। खासियत देखिए क्या है, आरामदायक से है इस चॉपर की, इस विमान की, जहां पर जिस विमान में सवार थे अजीत पवार उसके विषय में तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं शांत और प्राइवेट कैबिन वो भी बने हुए हैं। छोटे एयरपोर्ट से उड़ान भर सकता है विमान, ये खासियत है इस विमान की, जो कि छोटे छोटे उससे भी रनवे, शॉर्ट रनवे से आपको बता दें टेक ऑफ भी ये कर सकता है और इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। कम स्पेस में भी ये अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकता है। छोटे शहरों में सफर के लिए बेहतर है और इसीलिए इस विमान को चुना गया था चुनावी दौर में।
लग्जरी या इंटीरियर इस विमान की है। विमान के अंदर की फोटोज भी सामने आई थी। अजीत पवार जब विमान में बैठे थे उस हादसे से पहले की तस्वीरें भी सामने आई थी। इंजन देखिए, 2 पावरफुल इंजन हैं। बिजनेस ट्रेवल में इसका इस्तेमाल जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। इस विमान में क्या कुछ खास है? जिस विमान में अजीत पवार सवार थे वो विमान बेहद ही खास विमान है, बेस्ट विमान इसे माना जाता है। अब इस दौरान जो हादसा हुआ है, ये हादसा बहुत ज्यादा दुखद माना जा रहा है। इस दौरान जब वो हादसा हुआ, 5 लोग उस विमान में सवार थे। अजीत पवार का प्लेन क्रैश लैंडिंग के वक्त जो है ये हादसा हुआ है। माना जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। पायलट को सबसे पहले जो है कम विजिबिलिटी के कारण जैसे ही लैंडिंग होनी थी उससे पहले प्लेन जो है एक बार फिर से उड़ान भरता नजर आया और वो पूरी तस्वीरें हम देखी कि किस प्रकार से पूरा हादसा होता है, जिसके शिकार ये 5 लोग हुए हैं। पूरी तस्वीरें भी एक एक करके देखने को मिल रही है। जो बेहद ही दुखद तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बाकी 2 बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे।